इंडी गठबंधन पर बोली ममता बनर्जी, इंडी गठबंधन मैंने बनाया, मौका मिला तो लीड जरूर करूंगी। ममता ने कांग्रेस पर किया वार, बोली गठबंधन का नेतृत्व करने का योग्य नहीं है, मुझे मौका मिला तो बंगाल से जरूर नेतृत्व करूंगी। वाराणसी में बोले योगी आदित्यनाथ, हर काम देश के नाम होना चाहिए, हमारा कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है। धर्म पर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अगर हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है, अगर हमारा धर्म सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा बोले हमारे मंत्रालय में बराक घाटी में का नहीं प्रतिनिधित्व था, इसलिए हमने 4 मंत्रियों को शामिल किया। सीएम शर्मा बोले मंत्रिपरिषद का एक पद अभी भी खाली है, जिसे आने वाले दिनों में भर दिया जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र शुरू, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ली विधायक पद की शपथ। महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र में शिवसेना यूबीटी विधायकों का वॉकआउट, आदित्य ठाकरे ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। विपक्ष के हंगामे पर बोले अजीत पवार, महाराष्ट्र की जनता ने हमें जिताया, अभी वॉकआउट करने से कुछ नहीं होगा। दरभंगा में राम विवाह झांकी निकालने के दौरान जिहादियों ने किया शोभा यात्रा पर हमला, क्षेत्र में बढ़ाई गई सुरक्षा, एसडीएम ने कहा दोषियों को दिलाई जाएगी कड़ी सजा। पटना में विरोध के द्वारा प्रदर्शन करने के दौरान हिरासत में लिए गए शिक्षक खान सर गौथरी थाने में किया गया रिहा। पूजा स्थल अधिनियम की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सीजेआई ने 12 दिसंबर को विशेष पीठ का गठन किया। गोवा के हिल टॉप में इंडिया बाइक वीक का 11वें संस्करण का हो रहा है आयोजन, 6 और 7 दिसंबर को आयोजित हो रहा है कार्यक्रम। भाग्यनगर में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को नई पर्यटन नीति पर बैठक की, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा कला संग्रहालय में अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी की गई आयोजित, कलाकारों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। रायपर्थी सीबीआई बैंक चोरी मामले में वारंगल पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, बैंक से चुराए गए सोने के आभूषण भी बरामद किए गए। भाग्यनगर के मलकपेट मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग में लगी भीषण आग, कई गाड़ियां जलकर हुई राख। नेपाल के जनकपुर में मनाया गया विवाह पंचमी का महोत्सव, शुक्रवार को आपको बताते चले कि श्रद्धालुओं का तांता लगा देखने को मिला, श्रद्धालुओं ने हर्षोल्लास के साथ विवाह पंचमी उत्सव मनाया। संध्या थिएटर के बाहर हुई हुड़दंग के बाद एक्टर अल्लू अर्जुन ने जताया दुख, बोले कि पीड़ित परिवार से मिलूंगा, हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, काशी में काल भैरव मंदिर में की पूजा अर्चना। काल भैरव मंदिर में दर्शन के बाद सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। काशी में दर्शन पूजन के बाद सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में 11 एलईडी स्क्रीन का किया अनावरण। वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ की बैठक, विकास कार्यों को लेकर की गई समीक्षा। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार के 1 साल पूरे होने पर राज्य में प्रजापालन विजयोत्सव मनाने का आह्वान, सभी सरकारी भवन सजाए गए। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में पुस्तक मेला 2024 का किया उद्घाटन, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी रहे मौजूद। आप विधायक नरेश बालियान को मकोका मामले में 13 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। केंद्र सरकार ने देश के वंचित जिलों में 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 नए नवोदय विद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी। किसान प्रदर्शन पर बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कहा कि किसानों को आज की स्थिति की जिम्मेदार कांग्रेस है। कोलकाता में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हिंदुओं के साथ जो हो रहा है बांग्लादेश में, उसके खिलाफ रैली भी निकाली।
बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसे बंद किया जाए। महाकुंभ के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को आमंत्रण देने पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुलाकात करके कुंभ के लिए आमंत्रित किया। बाराबंकी में शौच के लिए गए 25 वर्षीय युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में की सेवा। हमले के बाद भी सेवा करने पहुंचे सुखबीर बादल। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सरिया की यात्रा से बचने के निर्देश दिए। जल्द से जल्द सरिया छोड़कर जाने की सलाह दी। मसूद अजहर ने भारत के खिलाफ फिर उगला जहर। मोदी और बाबरी मस्जिद का जिक्र किया। भारत ने कहा कि पाप का दोगलापन उजागर हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, अब भारत पहले जैसा नहीं रहा। पहले 26/11 हमले पर कोई एक्शन नहीं हुआ। हमने पाकिस्तान को उरी और बालाकोट को जवाब दिया। रूस और पाकिस्तान के बीच चलेगी मालगाड़ी। अगले साल मार्च में होगा ट्रायल रन। ईरान अजरबैजान से होकर गुजरेगी ट्रेन। सिंगापुर में बुजुर्गों की आबादी बढ़ी, लेबर पावर घटा। अब फर्टिलिटी रेट 0.97 पर पहुंचा। सिंगापुर में बुजुर्ग आबादी पर एलन मस्क बोले, सिंगापुर गायब हो जाएगा। बांग्लादेश ने उठाया बड़ा कदम। अब पाकिस्तानियों को बिना सिक्योरिटी क्लियरेंस बांग्लादेश में एंट्री होगी। भारतीयों को वीजा लेने में कटौती। एस जयशंकर बोले, अब अलग फिलिस्तीन देश बनाने पर हमारा समर्थन। बंधकों के मुद्दे पर अब कोई भी आकर नहीं आ सकते। इजराइल हमारी मुसीबत के साथ खड़ा रहा। साउथ कोरिया में रक्षा मंत्री का इस्तीफा। मार्शल लॉ लगाने की जिम्मेदारी। कहा कि मैंने संसद से सेना भेजी। देश का नया डिफेंस मिनिस्टर नियुक्त किया। बांग्लादेश में यूनूस सरकार का जुल्म जारी। अब शेख हसीना के भाषणों पर रोक लगाई गई। सीरिया में बशर अल असद शासन को लगा एक और बड़ा झटका। हमा शहर पर विद्रोही गुट का कब्जा। अब असद शासन के हाथ से निकला चौथा शहर। ट्रंप ने पूर्व सैनिक को बनाया सैन्य सचिव। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के साथ स्कूल में पढ़ाई के लिए इनाम भी दिया गया। गाजा पर एक बार फिर गिरी इजराइल की गाज। भीषण हवाई हमले में 21 लोगों की मौत। चीन के शेनझेन शहर में धसी रेलवे निर्माण स्थल की जमीन। 13 लोग हुए लापता। शेयर बाजार में जोरदार एंट्री करने वाली है इलेक्ट्रिक्स कंपनियां। हर घर में मिलेंगे कई प्रोडक्ट्स। घट जाएगी प्रमोटर्स की जिम्मेदारी। 1 लाख के पार जा सकता है सेंसेक्स। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में शेयर बाजार को लेकर बड़ा दावा। रिकॉर्ड तोड़ सकता है सेंसेक्स। एसबीआई ने 11वीं बार अपने रेपो रेट में नहीं किए कोई बदलाव। निवेशक बेहतर रिटर्न के साथ मौजूदा समय में एफडी कराने में सोच सकते हैं। आरबीआई ने सीआरआर में की 25 और 50 बेसिक प्लान्स की कटौती। आर्थिक विकास के लिए अब रफ्तार रहेगी, सस्ती नहीं होगी ईएमआई। महंगाई पर नियंत्रण के साथ ग्रोथ भी जरूरी। क्रेडिट कार्ड से दूरी बना रहे लोग। रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। साल 2024 में महज 7.8 लाख के ही कार्ड जारी किए गए। आरबीआई ने बैंकों को नसीहत भी दी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अब डिजिटल फ्रॉड पर नकेल कसने की तैयारी। कमाल करेगा आरबीआई का मॉल हंटर एआई। फर्जी बैंक खातों को लगा पाएगा लगाम। सोने चांदी के दामों में खूब मचा रही हलचल। अब वेटिंग सीजन में सोने के दामों में बढ़ा। 24 कैरेट सोने की कीमत 77,000 के पार। 1 किलो चांदी 92,000 के पार बरकरार। मारुति सुजुकी ने बढ़ा दिए कार के दाम। जनवरी 2025 में कारों की कीमत में 4% होगा इजाफा। मारुति सुजुकी के स्टॉक एक्सचेंज ने दी आधिकारिक जानकारी। एनआरआई को भारत में पैसा रखने पर मिलेगा मोटा रिटर्न। आरबीआई ने किया गजब का ऐलान।
रिजर्व बैंक रुपए की अस्थिरता पर के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल करता था। भारत सरकार कुछ उत्पादों में बढ़ाने जा रही है टैक्स। जीएसटी ढांचे में सुधार के लिए मंत्रिमंडलीय समूह ने यह प्रस्ताव रखा। सरकार ने जीएसटी 28% से बढ़ाकर 35% कर दी।